पाकिस्तान इस वक्त सुलग रहा है। एक तरफ कंगाली ने मुल्क की कमर को तोड़ दिया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजे और बलूचिस्तान में हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो गए। हजारों लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तानी फौज निहत्थे नागरिकों पर सीधी गोलियां चला रही है, लेकिन फिर भी आवाम हटने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज सरकार और मुनीर की सेना के खिलाफ बगावत का बिगुल बच चुका है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग यानी कि ISPR को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। सेना ये कह रही है कि पाकिस्तान कोई कठोर देश नहीं है, देश को सेना नहीं चला रही है, लेकिन ज़मीन पर सच्चाई क्या है? क्यों बलूचिस्तान से अगवा किए गए मजदूरों की गोलियों से छलनी लाशें मिल रही हैं? आज के इस वीडियो में हम POJ और बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटी का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा हालात की। POJ और बलूचिस्तान दोनों ही जगह पर पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना के खिलाफ गुस्सा अपने चरम पर है। महंगाई, बिजली संकट और बुनियादी अधिकारों के हनन ने लोगों को सड़कों पर लाकर रख दिया। लेकिन जब लोग अपना हक मांगते हैं तो उन्हें मिलती है पाकिस्तानी सेना की गोलियां। पाकिस्तानी आर्मी खुलेआम फायरिंग कर रही है, मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही। बलूचिस्तान में तो दशकों से ये संघर्ष ही चला आ रहा है, लेकिन अब POJ के लोगों का सब्र का बांध टूट पड़ा है। लोग साफ कह रहे हैं कि उन्हें इस्लामाबाद का राज मंजूर ही नहीं। ये प्रदर्शन सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि उस डीप स्टेट के खिलाफ है जो असल में पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, यानी पाकिस्तानी फौज। जब दुनिया भर में पाकिस्तान की थू थू होने लगे तो फौज को खुद कैमरे के सामने आना पड़ा। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका बयान उनकी बौखलाहट को साफ दिखा रहा था। उन्होंने दावा किया बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अब आप सोचिए, जहां हर दिन बम धमाके हो रहे हों, प्रदर्शन हो रहा हो, वहां सेना ये कह रही है कि सब कुछ नॉर्मल है। इसके आगे उन्होंने सारा ठीकरा बलूचिस्तान की कबीलाई नेताओं पर फोड़ दिया है। ISPR चीफ ने कहा कि कबीले के नेता गरीब परिवारों के बच्चों की प्रगति नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान क्यों प्रगति नहीं कर पा रहा जबकि वो पूरी तरीके से संपन्न है। उन्होंने ये भी कहा कि कबीले के नेताओं से नहीं बल्कि सीधे जनता से अब बात की जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब सेना को ये सफाई देनी पड़ी कि पाकिस्तान कोई तानाशाह देश नहीं, उन्होंने कहा अगर संविधान और कानून हर नागरिक के लिए समान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है पाकिस्तान एक कठोर देश है। इसका मतलब ये है नहीं है कि सेना देश चला रही है। जब किसी देश की सेना को खुद माइक पर आकर ये कहना पड़े कि वो देश नहीं चला रहे हैं तो समझ जाइए आप कि असल में देश कौन चला रहा होगा। अब बात करते हैं उस सच की जिसे पाकिस्तानी फौज दुनिया से छिपाना चाहती है। मिसिंग पर्सन्स यानी लापता लोग, जिसके बारे में बलूच लगातार बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सेना पर आरोप है कि जो भी सरकार या फौज के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे रातों रात गायब कर दिया जाता है। हाल ही में कई लोकल नेताओं को भी गायब किया गया। जब इस पर ISPR चीफ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे दुष्प्रचार अभियान बता दिया। उन्होंने कबूल किया कि उन्हें लापता लोगों के 201 आवेदन ज़रूर मिले, लेकिन बड़ी चालाकी से उन्होंने ये भी कह दिया कि इनमें से कई लोग आतंकवाद विरोधी अभियानों में मारे जा चुके हैं। हालांकि उनके फिर शव कहाँ हैं ये तो नहीं बताया उन्होंने। सेना के प्रवक्ता ने साफ कहा दिया है कि चरमपंथियों से अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका सीधा अल्टीमेटम है, या तो आत्मसमर्पण कर दीजिए या फिर हम लड़ेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या अपने हक की आवाज़ उठाने वाले कॉलेज के छात्र और आम नागरिक आतंकवादी हैं जिन्हें सेना रातों रात गायब कर देती है? हालात इतने ख़राब हैं कि अब निर्दोष मजदूरों को भी निशाना बनाया जा रहा। बलूचिस्तान के कलातक इलाके में तुर्बत मंड मार्ग से अज्ञात हथियारबंद लोगों ने 7 मजदूरों को अगवा कर लिया। उनमें से एक को तो मौके पर ही गोली मार दी गई। फिर 30 जुलाई के आसपास बताया गया कि उसने सबको दहला दिया था। अगवा किए गए सभी 6 मजदूरों के शव बलूचिस्तान के तुर्बत शहर के नसीराबाद के पास मिले। उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। बलूचिस्तान के गृह मंत्री बाबर यूसुफजई ने खुद पुष्टि की है कि मारे गए मजदूरों में से 4 पंजाब प्रांत के थे और 2 खैबर पख्तूनख्वा के। हालांकि किसी विद्रोही समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन यह घटना दिखाती है कि बलूचिस्तान में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। राज्य सरकार और सेना दोनों ही आम नागरिकों को सुरक्षा देने में पूरी तरीके से नाकाम रही हैं। देखिए, पाकिस्तान आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसकी अपनी ही नीतियां उसे खोखला कर रही हैं। POJ और बलूचिस्तान की आवाम अब बंदूकों से डरने वाली नहीं,
पाकिस्तानी फौज चाहे कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, लेकिन लाशों के ढेर और सड़कों पर उतरा जनसैलाब उनकी नाकामियों की गवाही साफ दे रहा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान और पीओके में उठ रही इस बगावत को दबा पाएगी, या यह पाकिस्तान का एक और विभाजन की शुरुआत होने जा रही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।